विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी मैदान में डटे हुए हैं, जुटे हुए हैं, लोगों को अपने पक्ष में जोड़ने के प्रयास कर रहे हैं। इसी बीच में संगठन भी जो नाराज दावेदार हैं उनको मनाने में जुटा है। राजसमंद जिले में भी कुछ जगह पर निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में हैं जो संगठन से नाराज हैं, और उस नाराजगी का खामियाजा क्या दल के लिए फायदेमंद है, किसी प्रत्याशी के लिए नुकसानदेह है, यह भी एक बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि राजसमंद जिले में नाथद्वारा, राजसमंद, कुंभलगढ़ और भीम विधानसभा ही इन चारों विधानसभा को लेकर प्रत्याशी मैदान में डटे हैं। नाथद्वारा विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर एक तरह से भाजपा और कांग्रेस में सीधी टक्कर है। एक तरफ विधानसभा के स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, तो दूसरी तरफ भाजपा से महाराणा प्रताप के राजवंश से जुड़े सदस्य, उदयपुर राजघराने के पूर्व सदस्य विश्वराज सिंह मेवाड़ हैं। यहाँ एक तरह से सीधा मुकाबला देखा जा रहा है। इसी तरह कुंभलगढ़ विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी योगेंद्र सिंह परमार जो युवा चेहरा हैं, भाजपा से देखें तो वहाँ पर लगातार दिग्गज नेता सुरेंद्र सिंह राठौड़ फिर से मैदान में हैं, जो भी मौजूदा विधायक हैं। और यहाँ पर एक समीकरण और बन रहा है, दो प्रत्याशी निर्दलीय भी हैं, भाजपा से बगावत कर भाजपा से नाराज हैं, नीरज सिंह राणावत और अनूप सिंह चुंडावत। आने वाले दिनों में इनकी नाराजगी क्या दूर कर पाता है संगठन या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन एक तरह से इन दोनों प्रत्याशियों के बीच में आने से काफ़ी खलबली मची है। इसके अलावा कुंभलगढ़ विधानसभा में बीएपी और बीटीपी द्वारा भी प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं, जहां पर खास तौर से आदिवासी समाज से जुड़े लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं ये दोनों ही संगठन। ऐसे में बीएपी और बीटीपी के दावेदार भी भाजपा और कांग्रेस के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। राजसमंद विधानसभा की बात करें तो भाजपा से दीप्ति माहेश्वरी मैदान में हैं, तो कांग्रेस से नारायण सिंह भाटी हैं। पिछले 2018 के चुनाव की बात करें तो वहां पर कांग्रेस की तरफ से यही चेहरा मैदान में था, तो भाजपा से दीप्ति माहेश्वरी की मां किरण माहेश्वरी मैदान में थी। और उसके बाद उपचुनाव हुआ, किरण जी माहेश्वरी का निधन हो गया। निधन के बाद उनकी बेटी दीप्ति माहेश्वरी मैदान में उतरी थी। कांग्रेस की तरफ से तनसुख बोहरा को मैदान में उतारा गया था, जिसमें दीप्ति माहेश्वरी विजेता हुई थी। और इस बार के चुनाव में कांग्रेस ने फिर से पुराने प्रत्याशी नारायण सिंह भाटी को उतारा है, तो भाजपा ने फिर से दीप्ति माहेश्वरी पर भरोसा जताया है। इस बीच में भाजपा से बगावत कर मैदान में उतरे महेंद्र कोठारी, गणेश पालीवाल और दिनेश बड़ाला डटे हुए हैं। आने वाले दिनों में इनकी निर्दलीय दावेदारी, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरना भाजपा और कांग्रेस के लिए कितना चुनौतीपूर्ण होता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल मान मनोबल के प्रयास जारी हैं। भाजपा संगठन के पदाधिकारी अभी जुटे हुए हैं कि उनको मनाएं और 9 तारीख से पहले उनका नामांकन उठाएं। आने वाले दिनों में संगठन के प्रयास कितने सफल रहते हैं ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जो समीकरण बन रहे हैं उसमें कहीं न कहीं भाजपा संगठन को टेंशन है। कांग्रेस के लिए भी कहीं न कहीं यह एक तीसरे मोर्चे की बात है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही संगठन इन निर्दलीय प्रत्याशियों को लेकर अपना अपना नफा नुकसान देख रहे हैं। इसी तरह भीम विधानसभा की बात करें तो वहां पर मुख्य रूप से कांग्रेस की तरफ से मौजूदा विधायक सुदर्शन सिंह रावत को फिर से मैदान में उतारा है, फिर से प्रत्याशी बनाए हैं। तो भाजपा द्वारा पूर्व विधायक हरि सिंह रावत को टिकट दिया गया है। वहां पर फिर से दोनों ही चेहरे आमने सामने हैं। जो 2018 में जो थे वो दोनों आमने सामने थे। भाजपा के जो प्रत्याशी हैं वो लगातार 3 बार विधायक रह चुके हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी सुदर्शन सिंह रावत अभी मौजूदा विधायक हैं और वो अपने कामकाज को लेकर, विकास कार्यों को लेकर मैदान में जा रहे हैं। यहाँ पर एक तीसरा मोर्चा जो पिछली बार खड़ा हुआ था, इस बार भी अजय सोनी ने अपनी नाराजगी व्यक्त की, लेकिन बाद में डैमेज कंट्रोल करते हुए भाजपा संगठन द्वारा उन्हें मना लिया गया और अब वो सहमत हो गए हैं
पार्टी के लिए, संगठन के लिए मैदान में जुट गए हैं। आने वाले दिनों में क्या कुछ बदलाव आता है, राजनीतिक समीकरण क्या बदलते हैं, ये तो 9 तारीख खास तौर से जो नामांकन उठाने की अंतिम तारीख है तभी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी चारों विधानसभाओं को लेकर कि उसके बाद मैदान में कौन रहता है, कौन डटकर मुकाबला करता है और कौन किस पर भारी पड़ता है। यह भी स्थिति लगभग स्पष्ट हो सकती है। हमारा प्रयास रहेगा इन चारों विधानसभाओं को लेकर जितने भी प्रत्याशी मैदान में डटे हुए हैं उनकी अपडेट आप तक पहुंचाते रहें। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।